दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे गांव, एक ऐसे मज़ाफ़ात की जहां ढेर सारे घर, ढेर सारे मकान बने हुए थे। वहां पहाड़ भी थे और मवेशी भी, और लोग अपनी ज़िंदगी बड़े सुकून से बसर कर रहे थे। उन्हीं घरों में एक घर ऐसी बुढ़िया का था जो इंतहाई बदमिजाज और चिड़चिड़ी थी, जो किसी की बात सुनना गवारा नहीं करती थी, और अगर कोई बात उसकी मर्जी के खिलाफ हो जाए तो आग बबूला हो जाती थी। उस बुढ़िया के साथ उसके घर में उसकी 3 बहुएं भी रहा करती थीं। सबसे बड़ी बहू, मंझली बहू और छोटी बहू। तीनों लड़कियां अपनी सास की बहुत फर्माबरदार और खिदमतगुजार थीं, और हर वक्त अपनी सास के कड़वी बातें और ताने हंसकर सह लिया करती थीं। उन तीनों के शौहर परदेश में थे, जो कमाई करने के लिए शहर से बाहर गए हुए थे और अपनी बीवियों को अपनी माँ के पास छोड़कर गए थे। उस घर में एक मिट्ठू भी था, और वो मिट्ठू फसाद की जड़ था। उस मिट्ठू का काम पूरा दिन इधर की बातें उधर लगाना और बातों को घुमाना था। एक शख्स को दूसरे शख्स के बारे में बदगुमान करना और कान भरना था। अक्सर जब सास और बहू के दरमियान झगड़ा होता तो मिट्ठू ही उसकी वजह बनता था, या फिर यूं कहें कि उस मिट्ठू को फसाद फैलाकर बड़ा सुकून मिलता था। मिट्टू बेटे, टक 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 टक। अरे अम्मा, मैं तो कहता हूँ अपनी बहुओं पर कड़ी नजर रखो, या किसी भी वक्त घर बर्बाद कर देंगी। मिट्टू बेटे। अरे बड़की बहू, ओ बड़की बहू, अरे कहाँ मर गई है? अरे इतने सारे झूठे बर्तन पड़े हैं, रात के कौन धोएगा? आई अम्मा आई। अम्मा परेशान ना हो, मैं अभी सारे बर्तन मांज देती हूँ। मुन्ना रो रहा था इसलिए चली गई थी अम्मा। अरे बात सुन मंजली बहू, अरे ये फजूल की बातों में वक्त मत जाया किया कर, चल के कपड़े धो ले। अरे गंदे कपड़ों की गठरी पड़ी है। अम्मा फिक्र ना करें, ये कपड़े तो मैं अभी धो लेती हूँ। ए चुटकी बहू, ओ चुटकी बहू, सारा दिन चारपाई तोड़ती रहती है, ना काम की ना काज की। अरे अगर तेरा शौहर परदेश में है तो बाकी लोग तो घर में है ना। अरे उनके खाने पकाने का कोई बंदोबस्त करना है कि नहीं? अरे अम्मा क्यों परेशान होती हैं? मैंने कब का खाना चढ़ा दिया है चूल्हे पे, पक जाएगा थोड़ी देर तक। वक्त से सारा काम निपटा दिया कर, घर में मुलाजिम नहीं रखे मैंने। अरे जो काम है तुम तीनों ने ही करना है। अरे इस बुढ़ापे में क्या अब मैं काम करती हुई अच्छी लगूंगी? मिट्टू बेटे, अरे बड़की बहू सुनती हो? अरे ये बड़ी भी बहुत चालाक है, ये तुम्हारी सास नहीं तुम्हारी दुश्मन है। मिट्टू बेटे, अरे जितनी भी कमाई घर में आती है, मणि भी सब कमाई पे कब्जा कर लेती है, तुम लोगों को तो कुछ भी नहीं देती। मिट्टू बेटे। जिस कस्बे में इन सास बहू का मकान था, वहीं करीब में एक खूबसूरत बागीचा था, और उस बागीचा में एक छोटी सी प्यारी सी मैना अपने घर में रहा करती थी। उस मैना का नाम अमन मैना था। अमन मैना से मुराद वो मैना जो अमन फैलाती थी, और जब वो देखती कि कहीं भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो 2 लोगों के बीच सुलह कराती थी। उस मैना की ज़िंदगी का मकसद यही था कि लड़ते हुए लोगों के बीच सुलह करानी है, और जहाँ भी लड़ाई झगड़ा हो, लड़ाई झगड़ा ख़त्म करवाना है। ऐसा करके उस मैना को सुकून मिलता था, और वो लोगों की दुआएं हासिल करती थी। वो जब भी देखती कि किसी घर या मकान में 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, या 2 लोगों के बीच में कोई भी लड़ाई हो रही है, तो वो फौरन से जाकर उस लड़ाई को ख़त्म करवाने की पूरी कोशिश करती। अरे मेरा नाम तो अमन वाली मैना है, मैं जहाँ भी जाती हूँ अमन फैलाती हूँ। तुम तीनों मेरी बात कान खोल कर सुन लो, मैं गरी खाला की तरफ जा रही हूँ।
अरे उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, ज़रा जाकर तबीयत पूछाऊँ, शाम तक लौटूंगी। मेरी गैर मौजूदगी में घर का पूरा ख्याल रखना। और अगर मुझे खबर हुई कि तुम लोगों ने कोई चीज़ इधर से उधर की है, अरे तो जान लो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो बुढ़िया अपने घर की जिम्मेदारी अपनी तीनों बहुओं पर डालकर एक दिन के लिए अपनी किसी रिश्तेदार औरत के घर चली जाती है और पीछे से तीनों बहुएं बहुत खुश होती हैं क्योंकि उन्हें एक दिन के लिए अपनी सास के जुल्म से निजात मिल जाती है और एक दिन की आज़ादी भी मिल जाती है। चुटकी, ज़्यादा हवा में मत उड़ो। याद है अम्मा ने क्या कहा था? अगर उन्हें हमारी किसी भी शरारत का पता चला तो उनसे बुरा कोई ना होगा। भाभी, अम्मा से बुरा भला कोई हो भी सकता है? टप्पा बादल है, मनु मनु नहीं है, मनु मनु नहीं है। भाभी, ओ भाभी, अरे मुन्ना बुला रहा है, जल्दी आ जाओ। आ गई मेरा मुन्ना, मेरा बच्चा। तीनों लड़कियां बातों में मसरूफ थीं कि इतनी देर में बाहर से आवाज आती है, जाम वाला बादाम वाला, जाम वाला बादाम वाला, मेरी मीठे मीठे जाम है। अरे ये अमरूद किसी लड्डू से कम नहीं, खा के तो देखो। जाम वाला बादाम वाला। छोटी बहू जैसे ही सुनती है कि बाहर अमरूद बेचने वाला आया है, वो एकदम से चिल्लाती है, अरे अमरूद वाला! अरे वाह भाभी, आज तो अमरूद वाला आया है। इसके अमरूद तो बड़े ही मीठे और मज़ेदार होते हैं, मैं ज़रूर खाऊंगी। चाचा, तुम्हारे अमरूद तो बड़े ही मज़े के हैं। लेकिन चाचा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्या मुझे ये अमरूद मिल सकते हैं? अरे बहू रानी, पैसे नहीं है तो क्या हुआ, घर का कोई पुराना बर्तन ले आओ। बर्तन दे के बेटा अमरूद ले लो, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। कहते तो तुम ठीक हो चाचा, घर में बहुत सारे पुराने बर्तन हैं। अच्छा तुम यहीं ठहरो, मैं ज़रा अंदर से होकर आती हूँ। भाभी, बाहर ना अमरूद वाला आया है और उसके पास बड़े बड़े मीठे मीठे अमरूद हैं। मेरा बहुत दिल चाह रहा है अमरूद खाने का, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। भाभी, आपको पता तो है पैसे सारे अम्मा ही अपने पास रखती। अरे चुटकी बहू, इंतज़ार क्यों कर रही हो? मोहल्ले में अमरूद बेचने वाला आया है, पैसे नहीं है तो क्या हुआ? वो जो पुरानी तांबे की पतीली है वो बेच दो। मिट्टू बेटे, अने उस पतीली के बदले अच्छे अमरूद मिल जाएंगे। मिट्टू बेटे, अरे तुम लोग भी अमरूद खा लेना और एक आध टुकड़ा मुझे गरीब को भी दे देना। मिट्टू बेटे, टक 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 टक। भाभी, मिट्टू ठीक ही तो कह रहा है। अम्मा की वो पुरानी पतीली बहुत पुरानी हो गई है और उसमें तो सुराख भी हो गया है। अब वो किस काम की, हम वही पतीली बेच के अमरूद ले लेते हैं ना। भाई, मैं तुम लोगों के साथ इस शरारत में शामिल नहीं होने वाली। अगर तो अम्मा को पता चला कि उनका कोई पतीला गायब हुआ है और तुम लोगों ने उसके बदले में अमरूद खाए हैं, तो याद रखना अम्मा तुम लोगों की खाल खींच देंगी। अमरूद खाना। भाभी, अब तो मुन्ने ने भी कह दिया है अमरूद खाना है, अब तो अमरूद ले ही लेते हैं। बिलाखिर छोटी बहू मिट्ठू की बातों में आकर पतीला लेकर जाती है और पतीले के बदले में अमरूद खरीद कर ले आती है। फिर सारी बहुएं मिलकर अमरूद खाती हैं और एक अमरूद का टुकड़ा मिट्ठू को भी दे देती हैं। मिट्ठू बहुत चालाक था, वो जानता था कि अमरूद वाली इस हरकत के बाद घर में बड़ा फसाद होगा और उसे खूब मज़ा आएगा। शाम ढलते ही बड़ी भी अपने घर वापस आती है। मिट्ठू समझ जाता है कि अब वार करने का वक्त आ गया। बड़ी भी के घर पहुंचते ही मिट्ठू बड़ी बी से कहता है, मिट्टू बेटे, अरे अम्मा सुनती हो? अरे घर रहेगा कि जाएगा? मिट्टू बेटे,
मुझे नहीं लगता कि ये घर रहेगा। अरे जिस घर की बहुएं बर्तन बेचकर अमरूद खाती हूँ वो घर तो बर्बाद ही होगा ना। बड़की बहू, छोटकी बहू और मंझली बहू, जल्दी इधर आओ। अरे ये मिट्टू क्या कह रहा है? तुम लोगों ने पुराना पतीला बेच दिया। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। अरे तुम लोगों ने पतीला बेचकर अमरूद खाए हैं? नहीं नहीं अम्मा, हमने कोई अमरूद नहीं खाए। मिट्टू तो झूठ बोल रहा है, आप कसम ले लें, हमने कोई अमरूद नहीं खाए अम्मा। अरे मुझे तुम लोगों की बात पर यकीन नहीं। मैं अपने मुन्ने से पूछूंगी, ये नन्हा फरिश्ता झूठ नहीं बोलेगा। बता मेरे मुन्ने, दादी को बता। दादी अम्मा अमरूद खाया है। देखा, कह दिया ना बच्चे ने सच। अरे तुम लोगों का झूठ आखिर खुल ही गया। मेरे पीछे ये सब करती हो, बर्तन बेच बेच कर चीजें खाती हो। मैं तुम लोगों को इस घर से बाहर निकाल दूंगी। माँ कसम ले ले, मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने तो खुद इन दोनों को मना किया था कि अमरूद ना खरीदें, मगर इन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। बुढ़िया गुस्से में वहां से चली जाती है और बहुएं परेशान होती हैं कि अब हमारा क्या होगा। इत्तेफाक की बात है कि जिस वक्त झगड़ा हो रहा होता है उस वक्त अमन वाली मैना वहां से गुजर रही होती है और उसे पता चल जाता है कि इस घर में झगड़ा हो रहा है। अमन वाली मैना फौरन बड़ी बी के पास पहुंच जाती है और झगड़ा खत्म करवाने की पूरी कोशिश करती है। ताकि माँ, बड़ी अम्मा, क्या मैं हाजिर हो सकती हूँ? तुम कहाँ से आई हो मैना? बड़ी अम्मा, ये आपके घर का मामला है, मुझे इसमें बोलने का कोई हक नहीं, लेकिन मैं फिर भी हक बात करूँगी क्योंकि मेरा काम लड़ाई खत्म करवाना है। आपके घर में जो तोता है वो तोता फसादी तोता है, उसका काम इधर की बात उधर लगाना और लड़ाई करवाना है। आप अपने तोते की बातों में नहीं आए, आपकी बहू का कोई कसूर नहीं। अगर उस बेचारी ने पुराने बर्तन बेचकर अमरूद खा लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया। असल में आपकी बहू को बर्तन बेचने के लिए आपके तोते ने मजबूर किया था। आपकी बहू बेकसूर है। आप तोते की बातों में आकर अपने घर का सुकून मत बर्बाद करें। बी मैना, तुम्हारी बातें मेरे दिल को लगती हैं। अगर ये तोता फसादी है तो मैं इसे बिल्कुल अपने घर में रहने नहीं दूंगी। जो चीज़ भी मेरे घर का सुकून बर्बाद करेगी मैं उसे बिल्कुल ख़त्म कर दूंगी। तुम्हारा शुक्रिया बी मैना, तुमने मेरी आंखें खोल दी। अरे मेरी दुआ है तुम 100 साल जियो और ऐसे ही अमन फैलाती रहो। उसके बाद बुढ़िया को अकल आ जाती है और वो अपनी बहुओं को माफ कर देती है और उस फसादी तोते को हमेशा हमेशा के लिए उड़ाकर दूर भेज देती है। दोस्तों, कहानी यहीं पर ख़त्म होती है, लेकिन कहानी हमें एक बहुत ही सुनहरा सबक देकर गई है। ज़िंदगी में हमेशा हमें उन लोगों से बचना चाहिए जो फसाद फैलाते हैं और एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे को भड़काते हैं। दोस्तों, याद रखिएगा, अच्छे लोगों का साथ हमेशा अच्छाई सिखाता है और बुरे लोगों का साथ हमेशा बुराई ही सिखाता है। इसलिए आप भी अमन फैलाने वाले बने और फसाद से दूर रहें।